हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के सेट नंबर 4 और इसके अलावा जो है हमने 3 सेट कवर कर लिए हैं। डेली शाम को 4 बजे जो है ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है, तो इस वीडियोस को जो है आप सीरियसली फॉलो करें डेली बेसिस पे, क्योंकि 4 बजे जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगा और GOA IT 965 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहेंगे। इसके अलावा पूरा प्लेलिस्ट जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा GOA IT प्रिपरेशन करके। उसमें आपके रेलेवेंट जो भी टॉपिक आपको कवर करना है तो वहाँ पे जाके आप कवर कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है काफ़ी सारे टॉपिक GOA से रिलेटेड कवर करवा चुका हूँ और MCQ प्रैक्टिस भी वहाँ पे करवाई हुई है। लेकिन ये फिर से जो है स्पेशली फॉर 965 ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इनको जो है एज ए टेस्ट सीरीज़ आप जो है ले सकते हैं और मेरा आंसर देने से पहले अपना खुद का आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन द कंप्यूटर। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि कंट्रोल करती है पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन द कंप्यूटर, वो होती है माइक्रो प्रोग्रामिंग। सी इसका सही आंसर होगा, माइक्रो प्रोग्रामिंग इसका आंसर है। द रजिस्टर विच कंट्रोल्स the register which holds the address of the location to and from the which data are to be transferred। देखो, ऐसा रजिस्टर जो कि होल्ड करके रखता है किसको, एड्रेस ऑफ लोकेशन को, कि डाटा, देखिए डेटा है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जाएगा, उसकी लोकेशन का एड्रेस जो होगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास होता है। तो हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following unit can be used to measure the speed of a computer। तो सिंपल सी बात है, जब भी स्पीड होती है कंप्यूटर के मेजर करने की तब हम यूज़ करते हैं उसको मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। सो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में जो है कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। ओके, सो प्रोसेसर की स्पीड भी कई बार बोल दी जाती है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर, साथ में जो है गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में जो है उसकी स्पीड मापी जाती है। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। देखो, 1 बिट का डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो 1 बिट का डेटा स्टोर होता है आपका फ्लिप फ्लॉप में। और फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे लगे होते हैं, ये रजिस्टर्स के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। सो रजिस्टर्स के अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप, जिसमें 1 बिट का डेटा स्टोर होता है। वैसे तो हम बोलते हैं रजिस्टर सबसे जो है फास्टेस्ट मेमोरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन रजिस्टर के अंदर भी फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं जिसके अंदर भी डेटा स्टोर होता है, बट वो सिर्फ 1 बिट का होता है। ओके, सो याद रखो। लेकिन ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो रजिस्टर ही होता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर का ही पार्ट है, तो रजिस्टर जो है फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद आपकी कैशे मेमोरी आती है। देखिए, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल एंड। दूसरे कौन से सिग्नल होते हैं, देखो कंट्रोल यूनिट जो है बाकी दूसरी यूनिट को कैसे कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट के पास होता है कंट्रोल सिग्नल, दूसरे होते हैं टाइमिंग सिग्नल्स, ठीक है। 20 का सही आंसर होगा, टाइमिंग सिग्नल्स। Which of the following bus structure is usually used to connect input output devices। तो बस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा तो हम सिंगल बस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल बस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। An interface that provides input output transfer of data directly to and from the memory unit and peripheral devices। सो ये जो होता है ये आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू होता है। सी इसका सही आंसर होगा। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पेरिफेरल यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट से पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे USB है, आपका माउस आपने कनेक्ट किया है, कुछ भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव है, सो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से होता है। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ जो डेटा है उसकी स्पीड भी जो है इंक्रीज हो जाती है। द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इंटरप्टेड बाय ए कंप्यूटर जनरली हैज़। तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन में जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, या फिर हम बोलें कि जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें जो क्या होता है, एक तो ऑपरेंड होता है, दूसरा उसका एड्रेस होता है। तो याद रखना ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। The communication between the component in a microcomputer take place via the address and। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है आपस में, जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर लगे हुए, चाहे वो CPU है, कंट्रोल यूनिट है, कुछ भी है, सो उनमें जो आपसी जो कम्युनिकेशन होता है वो तो एक एड्रेस बस के थ्रू होता है, दूसरा डेटा बस के थ्रू होता है। तो 20 का सही आंसर होगा।
द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन ए डेटा स्टोर इन ए रजिस्टर इज कॉल्ड, जो भी ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होते हैं डेटा जो कि स्टोर होता है रजिस्टर के अंदर, वो उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। बी इसका सही आंसर होगा, माइक्रो ऑपरेशन। नेक्स्ट इज विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो कि ट्रैक करके रखता है जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो भी प्रोग्राम जो है मेमोरी में स्टोर रहता है, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन की जो है इंफॉर्मेशन वो किस रजिस्टर में होती है, वो प्रोग्राम काउंटर में होती है। सी इसका सही आंसर होगा, प्रोग्राम काउंटर। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, जो भी ये मेमोरीज हैं, रजिस्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन जो है पूछा आता है, मेमोरी का ये पार्ट है, सो याद रखो। व्हेन नेसेसरी द रिजल्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी, जब भी नेसेसरी होगा, रिजल्ट क्या होते हैं, कई थोड़ी समय के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है आपके CPU में जो स्टोर होते हैं, उनको अगर हमें मेन मेमोरी में सेंड करना है, मान लो रैम में सेंड करना है, तो वो जो है शिफ्ट रजिस्टर के जो है थ्रू होता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू एंड राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड। तो रजिस्टर जो है जो इनकी बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है उनको शिफ्ट करने के लिए कई बार वो लेफ़्ट शिफ्ट होते हैं, कई बार जो बिट्स हैं वो राइट शिफ्ट होती हैं, तो ये शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू होता है, नाम से पता चलता है, इसलिए यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर होगा। The OCR optical character recognition recognizes the dash of the characters with the help of light source। तो लाइट सोर्स के थ्रू जो है जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करेक्टर की क्या किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, शेप को करती है, साइज को, कलर को, तो वो शेप को करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। OCR इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, तो OCR का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, किस चीज़ को प्रिपेयर करने में करते हैं, तो देखिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आपके घर में आते हैं उनके लिए, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस जो भी प्रीमियम रहते हैं, उन सभी के लिए यूज़ होती है OCR टेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, तो पैरेलल जो पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में, एक सीरियल पोर्ट होगा, दूसरा पैरेलल पोर्ट होगा आपके CPU में। तो देखो पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वो हम प्रिंटर के तौर पे करते हैं, ठीक है। आपने मुझे सीरियल पोर्ट का बताना है कोई 2 एग्जांपल कि सीरियल पोर्ट जो है कहाँ पे यूज़ होते हैं। पैरेलल पोर्ट बता दिया मैंने, प्रिंटर में यूज़ होता है। सीरियल पोर्ट का एग्जांपल आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, मुझे पता चल जाएगा कि आप सीरियसली जो है इन वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मोनीटर द डैश, जितना ज़्यादा जो है मोनीटर का रेजोल्यूशन हाई होगा उतने ज़्यादा पिक्सल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पिक्सल क्या लार्ज होंगे या फिर जो क्लोज होंगे एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे के दूर होंगे, तो ये होता है इट इज़ क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, ठीक है। पिक्सल जो है उतने उतने पास होंगे जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि हम फ़ोन जो लेते हैं हायर रेजोल्यूशन वाले लेंगे जिसमें क्लैरिटी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी जब वो पिक्सल साथ साथ में जुड़े रहेंगे। वो वैसे बोलते हैं ना हम फ़ोटो जो है फटता नहीं है, तो वो पिक्सल अगर पास पास में रहेंगे तो फ़ोटो की क्लैरिटी अच्छी रहेगी। तो इनके लिए एग्जाम्पल क्या है, जो आपके आईफोन रहते हैं उसमें जो है काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन रहता है। चलिए आगे चलते हैं। इन लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑनटू द डैश सरफेस ऑफ द ड्रम। अब देखो HP++ का पिछले एग्जामिनेशन उठा के देख लो, ये लेज़र प्रिंटर के पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। सो देखो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र बीम होती है जो कि किस पे पड़ती है, फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है उसके अंदर। सी इसका सही आंसर होगा। फोटो सेंसिटिव जो सरफेस होता है ड्रम का, वहाँ पे जो है गिरती है, तब जो है आपकी जो है प्रिंटिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरह का जो है आपको लेज़र प्रिंटर देखने को मिलता है। अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट पर पेज, तो इसकी सबसे कम होती है बाकी कंप्यूटर से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब जो है ये एक टाइप का मॉनिटर का जो है एक टाइप है कैथोड रे ट्यूब। तो जो किस रेट में जो है स्कैनिंग जो है रिपीट होगी वो उसका रिफ्रेश रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे स्कैनिंग जो है रिपीट होगी। मीन्स देखिए अगर आप गेमिंग करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर गेमिंग करते हैं आप तो वहाँ पे आपका जो पिक्सल चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं बार बार। जैसे आप किसी एरिया से दूसरे एरिया पे भागते हैं तो वहाँ पे कितनी जल्दी वो एरिया जो है वहाँ पे कलर्स चेंज होते हैं, वो आपका रिफ्रेश रेट होता है,
ठीक है। सो जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा मूवी देखने का या फिर गेमिंग करने का, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करने का। नेक्स्ट हम चलते हैं विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। तो आप माउस को ऑपरेट करने के लिए जो है उसका टेल जो है इट विल फेस टुवर्ड्स द यूज़र, ठीक है, टेल टुवर्ड्स द यूज़र, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है। तो देखो कंप्यूटर जो आपका माउस है वो डगलस एंजलबार्ट के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था। कब किया गया था? 1964 में, ठीक है, 1964 में जो है इसको इन्वेंट किया गया था। बारकोड रीडर जो होते हैं इट यूज लाइट टू रीड। तो देखो किसको रीड करते हैं, ये इसकी जो लाइट निकलती है बारकोड रीडर्स में, जब भी आप कहीं पे मॉल में जाते हैं या फिर स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वहाँ पे बारकोड लगा होता है, ठीक है, तो उसको रीड करता है बारकोड रीडर। तो लाइट किस पे गिरती है? यूपीसीज पे, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड उसको हम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो वो जो है वहाँ से उसका इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोडक्ट का, राइट। कुछ इस तरह सा जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जो आपका बारकोड रहता है, ठीक है, इनको यूपीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड। तो जो मॉनिटर का डिस्प्ले साइज होता है दोस्तों वो जो है डायगोनली मापा जाता है। याद रखना, इस तरह का अगर आपका डिस्प्ले है तो इस तरह से जो है उसका स्क्रीन का साइज मापा जाता है, ना कि इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिस्प्लेइंग स्क्रीन इन विच टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज ऑन अनदर कलर। देखो ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें जो आपका टेक्स्ट होगा वो एक अलग कलर का होगा और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक अलग कलर का होगा। सो वो होता है आपका मोनोक्रोम स्क्रीन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोम स्क्रीन। ये इसका सही आंसर है। प्रिंटर रेजोल्यूशन जो है किस में मेजर किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल 4 बजे और डेली जो है आपके MCQs प्रैक्टिस इसी तरह से चलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए जो है और भी वीडियोस लेके आऊँ। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और इवन फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन में कुछ जो है वीडियोस उनके ऊपर भी प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, अगर आपका रिस्पांस जो है यहाँ पे अच्छा रखता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।